सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। चलते हैं ध्यान की जर्नी में। स्वयं के भीतर के आदि शिव को नमन करते हुए आज इस पावन वेला में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महादेव के विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक नंबर 85 और धारणा नंबर 62 के महाद्वार में प्रवेश करने के लिए। हम जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक सघन, सूना और काला अंधेरा। सबसे पहले यही दिखाई देता है। हम में से अधिकांश लोग उस अंधेरे को देखकर सोचते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता है। हम ऊब जाते हैं और वापस बाहरी दुनिया की यादों, चिंताओं और अधूरी इच्छाओं के विचारों में भटक जाते हैं। लेकिन भारतीय तंत्र शास्त्र ये कहता है कि जिसे आप अंधेरा समझकर उपेक्षित कर रहे थे, वो वास्तव में कोई खाली जगह नहीं है, वह अनंत ब्रह्मांडीय संभावनाओं का परम दिव्य गर्भ है, जिसे शास्त्रों में चिदाकाश यानी विशुद्ध चेतना का महाआकाश कहा गया है। महादेव इस श्लोक में देवी पार्वती से कहते हैं, लीनम मूर्धनि वियत् सर्वं भैरवत्वेन भावयेत तत्सर्वं भैरवाकार तेजस तत्वं समाविशेत। इस सूत्र की जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए आज हमें अपने ही नर्वस सिस्टम के सहारे उस गहरे विज्ञान को समझना होगा जिसे योग में प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का अंतर्मुखी होना। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही तो बाहर घूमते हैं, उनको हम अंतर्मुखी करते हैं। जब तक हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया के दृश्य सिग्नलों को प्रोसेस करने में व्यस्त रहता है, तब तक हमारी रीढ़ और चक्रों की ऊर्जा लगातार बाहर बहती रहती है। आज हम चिदाकाश की इस यात्रा में प्रवेश करने से पहले इस एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के माध्यम से अपने शरीर की मांसपेशियों को एक एक करके शांत करेंगे, ढीला करेंगे। और जैसे ही शरीर का ये भौतिक तनाव समाप्त होगा, आपका मस्तिष्क गहरे विश्राम में चला जाएगा और शरीर का भारीपन मिट जाएगा। बंद आंखों के पीछे फैला इस आंतरिक आकाश को अपने मस्तक के सर्वोच्च शिखर मूर्धनी पर समेटेंगे, बिल्कुल टॉप पर। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस चिदाकाश को मस्तक पर लीन करते हैं तो शिव का स्वरूप बनता है। वैसे ही वो काला अंधेरा स्वतः तेजस तत्व में यानी साक्षात परमात्मा के परम प्रकाश में रूपांतरित होता है। आज आपको प्रकाश बाहर से नहीं लाना है, आज आपको केवल सन्नाटे में टिकना है और प्रकाश आपके भीतर से साक्षात फूट पड़ेगा। तो तैयार हो जाएं, अपने शरीर को सहज छोड़ दें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, अपनी पीठ को बिल्कुल सहज और सीधा कर लें। यदि आप लेटे हैं तो अपने हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर फैला लें, शवासन की स्थिति में। शरीर में कहीं भी कोई तनाव ना हो, कड़ापन ना हो, अकड़ाव ना हो, ढीला छोड़ दें बस। और सुबह की शुद्ध प्राणवायु को अपने भीतर आमंत्रित करें। अपनी नासिका से बहुत धीमी, गहरी, सुखद श्वास भीतर भरें। और थोड़ा रोकने के बाद मुंह से धीरे धीरे फूंक मारते हुए, गर्म फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़े। महसूस करें कि आपके भीतर की सारी मानसिक थकान बाहर विसर्जित हो रही है। ये जो मुंह से फूंकने वाला हम प्रयोग करने लगे हैं, ये वास्तव में बहुत ही कारगर है, क्योंकि हम मुंह से जितना मर्जी फेंक सकते हैं बाहर, सारा तनाव, सारी मानसिक थकान सब बाहर फेंक दें, अच्छे से फूंक मार दें। अब अपनी सजगता को 3 बार श्वास भरें। एक बार फिर से श्वास भरें, ऐसे ही नासिका से गहरी लंबी श्वास भरें, रोकें थोड़ा सा,
और मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। छोड़ते श्वास के साथ मानसिक थकान बाहर विसर्जित करें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और मुंह से छोड़ें। अब आंखें बंद हैं। रीढ़ की हड्डी शांत और ढीली है, सीधी है पर शांत है। बंद आंखों में से ही अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। सजगता को पैरों के अंगूठों पर लेके जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को, तलवों को, एड़ी को ढीला छोड़ दें। एक बार मन ही मन देखें और ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके पैरों के अकड़ाव को, भारीपन को सोख रही है। पैर हल्के हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं। आपको आभास नहीं हो रहा है। पैरों को इतना ढीला छोड़ दें। अपनी सजगता को ऊपर लाएं, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जांघों पर, उनको भी ढीला छोड़ें। दोनों पैर भारी और पूरी तरह शांत। अपने हिप्स को, पेल्विक फ्लोर को, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को पूरी तरह विश्राम में छोड़ दें। पीठ की सभी मांसपेशियों का अकड़ाव खत्म हो रहा है। अब अपना ध्यान पेट, छाती, पसलियों पर लेके आए। महसूस करें आपकी सांसें अत्यंत कोमल हैं, धीमी हैं और गहरी हैं। और छाती के भीतर धड़कता हुआ हृदय पूरी तरह सुरक्षित और शांत है। दोनों कंधों को ढीला छोड़े, जैसे आप कंधों पर टंगा हुआ जीवन का बोझ नीचे गिरा रहे हो। दोनों बाहें, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां सब ढीले बेजान की तरह से गिरा दें। अपनी गर्दन, जबड़े की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली छोड़ें। दांतों के बीच थोड़ा अंतर रखें। जिह्वा को भी तालू से अलग करके विश्राम करने दें। जैसे ही जबड़ा ढीला होता है, मस्तिष्क के पहरेदार शांत होने लगते हैं। अपनी बंद पलकों को शिथिल छोड़ दें और बंद आंखों के पीछे छोटी मांसपेशियों को भी विश्राम करने दें। माथे की सिकुड़न को मिटा दें। अपने कान, अपनी कनपटियां, अपना कपाल पूरी तरह शांत। महसूस करें सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक ये भौतिक शरीर अब एक शांत, अड़ेग, अचर मूर्त की तरह विश्राम में आ चुका है। आप एक गहरे, सुखद और अत्यंत सुरक्षित महाविश्राम की स्थिति में है। और अंदर ही अंदर शांत ध्वनि, जो कॉस्मिक ध्वनि है, वो सुन रहे हैं। ओ, 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 अब अपनी बंद आंखों के पीछे फैले उस असीम, गहरे, मखमली, काले अंधकार को देखें और बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के, बहुत आदर और शांति से इस कालेपन को निहारें। ये चिदाकाश है, चित्त का आकाश, विशुद्ध चेतना का आंतरिक आकाश। ध्यान दें, ये चिदाकाश कोई मृत या सूनी जगह नहीं है। ये अंतरिक्ष की तरह अत्यंत व्यापक और गहरा है। मन का स्वभाव है आकृतियां खोजना, चित्रों को खोजना। लेकिन जब इस चिदाकाश में मन की कोई आकृति नहीं मिलती, तो मन भी शांत होने लगता है।
जैसे जैसे आप इस नीरव अंधकार को देख रहे हैं, महसूस करें आपके मस्तिष्क के भीतर उठने वाले विचारों की गति धीमी हो रही है। आप शांत हैं, आप अचल हैं, और मस्तिष्क के स्थानिक बोध केंद्र को शांत हो जाने दें। अपने मस्तिष्क को ये तांत्रिक सूचना दे दें कि इस समय मेरे चारों ओर कोई दीवार नहीं है, मैं सीधे ब्रह्मांड के आदि शून्य के भीतर विराजमान हूँ। अब महादेव का जो परम रूपांतरण सूत्र है उसे जागृत करें। लीनम मूर्धनि, अपनी कल्पना की प्रचंड तांत्रिक शक्ति से महसूस करें कि ये संपूर्ण असीम काला चिदाकाश धीरे धीरे सिमट रहा है और इस पूरे खाली स्थान को अपने मस्तक के ऊपरी भाग यानी अपने सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र के मध्य भाग में समेटना शुरू करें। यानी आज्ञा चक्र से ऊपर महसूस करें। महसूस करें कि आपके सिर के भीतर एक बहुत ही कोमल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली एक प्राणिक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा है। अपने सिर में महसूस करें, पूरा फोकस अपने मस्तिष्क में, सिर में ले जाएं, ब्रेन में। वो काला अंधकार आपके मस्तिष्क के शिखर पर, टॉप ऑफ द हेड, इकट्ठा हो रहा है। जैसे जैसे ये अंधकार आपके मस्तिष्क के ऊपर केंद्रित हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार से उठने वाली प्राण ऊर्जा सुषुम्ना के मार्ग से होती हुई सीधे आपके मस्तिष्क के उच्च शिखर की ओर बह रही है। अपना ध्यान वहीं टिका के रखें, मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, मूर्धनी लय, सिर के टॉप पे लय हो रहा है। अपनी चेतना अब सिर के सर्वोच्च बिंदु पर एकाग्र हो चुकी है। मस्तक के भीतर एक शांति का स्पंदन हो रहा है। गहरी शांति। यहाँ महादेव का वचन सत्य सिद्ध हो रहा है। तत्सर्वं भैरवाकार तेजस तत्वम समाविशेत। जैसे ही आपके मस्तक पर चेतना का ये घनत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, ध्यान में देखें, सारा घनत्व मस्तक के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। इस सघन काले अंधकार के ठीक केंद्र में आज्ञा चक्र के पास एक अत्यंत सूक्ष्म अलौकिक नीले और सुनहरे रंग की प्रकाश की किरण स्वतः फूट रही है, प्रकट हो रही है। वो तेजस तत्व है, साक्षात परमात्मा के स्वरूप का दिव्य प्रकाश। ये कोई कल्पना नहीं है। बंद आंखों के पीछे आपके मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि गहरे ध्यान के कारण सक्रिय हो चुकी है। आपकी कोशिकाएं
स्वतः ही शीतल अलौकिक बायोफोटोन प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है, जैविक प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है। ये शीतल प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है आपके पूरे मस्तक में, आपके चेहरे पर, आपके मस्तिष्क में। यह अलौकिक गोल्डन ब्लू प्रकाश, सुनहरी नीला प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। आप इस प्रकाश के भीतर ही हैं और ये प्रकाश आपके भीतर है। आपके बाहर भी प्रकाश है, आपके अंदर भी प्रकाश है। आपका पूरा भौतिक अस्तित्व इस भैरवाकार तेज में पूरी तरह विलीन हो चुका है। आपकी आत्मा पूरी तरह निश्चल है, कोई गति नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शांत स्व प्रकाशित साक्षी भाव। आप स्वयं वो तेजस तत्व हैं, पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से शांत। अगले कुछ पलों तक इस स्व प्रकाशित असीम शून्य में पूरी तरह खो जाइए, विलीन हो जाइए अपने आदि अनंत भैरव स्वरूप में। इस अंधकार में से प्रकट हुए इस तेजस तत्व में अपने आप को बिल्कुल विसर्जित कर दें और फिर देखें कि आप प्रकाश स्वयं बन रहे हैं। आप भी उसका ही हिस्सा हैं, उस तेजस तत्व का एक भाग हैं आप। अब कोई अंतर नहीं है उसमें और आप में, कोई दृश्य नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जो अलौकिक प्रकाश आपके मस्तक में उदित हुआ वो आपके सामने नहीं है, आपकी चेतना का स्वभाव बन चुका है। आप प्रकाश के भी साक्षी नहीं है, स्वयं प्रकाश बन चुके हैं। अपने आप को प्रकाशीय स्वरूप में ही देखें और अनुभव करें। जैसे पानी के भीतर नमक की नन्ही डली पानी ही बन जाती है, समुद्र ही बन जाती है, ठीक वैसे विराट तेजस के भीतर आपके नाम की डली पिघल रही है, आपकी सीमाएं गल रही हैं। कोई विचार नहीं, कोई सीमा नहीं। आपका भौतिक शरीर अब चेतना का एक अचल पारदर्शी खंबा है, स्तंभ है, जिसके भीतर और बाहर केवल एक ही अनंत शून्यता व्याप्त है। न कोई इच्छा बची है, न कोई इतिहास, न कोई भविष्य की योजना। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती की लो हवा के शांत होने पर बिल्कुल अचल और अडिग हो जाती है, वैसे ही यह आपकी चेतना मस्तक के शिखर पर पूरी तरह ठहर गई है। अब कोई विचारों की हवा इसे हिला नहीं सकती है। मौन, अगाध मौन है।
दिव्य मौन छाया हुआ है, एक ही भाव कि हम तेजस तत्व हैं। और क्या चाहिए? मस्तिष्क का कोलाहल विलीन हो रहा है, केवल स्तब्धात्मा, असीम तेजस प्रकाश में पूर्ण विसर्जन। लीन हो जाइए इस महाशून्य में। शब्द अपनी सीमाएं खो रहे हैं, केवल सन्नाटा ही सत्य है। ओ, 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 शिवाय। 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 चेतना के इस स्व प्रकाशित असीम आकाश से अपने भीतर इन परम जागृत संकल्पों को गूंजने दे। मेरे पीछे मन ही मन दोहरा लें, मैं केवल नाशवान शरीर नहीं, मैं स्वयं शाश्वत स्व प्रकाशित तेजस तत्व हूँ। मेरी चेतना का ये चिदाकाश सभी संकीर्ण चिंताओं और बंधनों से मुक्त होकर असीम हो चुका है। आज एक नए दिन की शुरुआत में मैं पूरी तरह से तेजस्वी, शांत और अपने ही आदि शिव आनंद में परिपूर्ण हूँ। अपनी बंद आंखों के साथ ही अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से अपने हृदय चक्र के सामने नमस्कार की मुद्रा में ले आए और इस पावन सुबह अपने भीतर जागृत हुए इस तेजस के लिए पांच भूतों के अधिपति महादेव और असीम चेतना के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें। हे अनंत प्रकाश स्वरूप महादेव, हे पराशक्ति, इस असीम चैतन्य और तेजस स्वरूप के साक्षात अनुभव के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुई ये दिव्य शांति मेरे पूरे दिन को प्रकाशमय, हील और कल्याणकारी बनाए। ओम शांति शांति शांति। अभी आंखें बंद ही रखेंगे। अभी धीरे से गहरी श्वास भरेंगे, ओजस्वी और लंबी गहरी श्वास नासिका से भरें और मुंह से धीरे से छोड़ें। इस भौतिक शरीर और सुबह के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अनुभव करें
कि आकाश की वो असीमता और तेजस अब आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में नई ताजगी बनकर बह रहा है। और अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में धीरे से कोमलता से रगड़ना शुरू करें। आज के ध्यान और चिदाकाश लय में उत्पन्न हुई दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उष्णता को अपने हथेलियों के बीच घनीभूत होता हुआ महसूस करें। सारी ऊर्जा यहीं इकट्ठी हो रही है हाथों के बीच में। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म और ऊर्जावान हो जाएं तो कप की आकृति में अपनी आंखों पर रखें। आंखों को उष्मा दें। हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को 2-3 बार कोमलता से झपकाएं और फिर अपने हाथों को नीचे लाते हुए अपने अत्यंत सुंदर तेजस्वी शांत चेहरे पर घुमाते हुए एक जागृत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। आपकी ये सुबह पूरा दिन मंगलमय हो और सभी के लिए भी मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाह जी वाह। और अब इसी शांत भाव से अपने पास रखे जल को चार्ज करें, उसे भी शक्तिशाली जल बनाएं। जिस भी उद्देश्य से उस जल का पान करेंगे वही पूरा होगा। बाएं हाथ में लें, दायां ऊपर रखें और उसमें सारी चिदाकाश से उत्पन्न तेजस तत्व की ऊर्जा को उसमें जाता हुआ महसूस करें। जल का एक ही क्रिस्टल दिव्य शक्ति से, दिव्य तेजस से भर रहा है। एक एक शक्ति में एक हीरे की तरह चमक आ रही है। एक एक कण के अंदर दिव्य औषधीय गुणों से भर रहा है। सारे इसके अंदर ब्रह्मांडीय गुण प्रवाहित हो रहे हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें इसे। और अब अपने लिए जितने एफर्मेशन आप बोल सकते हैं उतने बोल लें, जो भी जिसको अच्छा लगे, जो जिसमें स्थित हो रहा है। मैं शुद्ध हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, तो सच्चिदानंद घन हूँ, शिव हूँ, शिवोहम। और मैं वही हूँ जो संपूर्ण जगत है। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें और अपने आप को उसी विशाल व्यापक असीम तेजस तत्व को महसूस करें। वाह वाह वाह। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। नमन आपको। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत 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 ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। क्योंकि ना हम अंदर आंखें बंद करते हैं ना, तो ये भ्रम में ना रहे कि वहां एक कालापन दिख रहा है। नहीं भाई, कहते वही गहराई है। उसी में ठीक ढूंढ है। ले, उसी में वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। चिदाकाश। ये तो आंखें बंद ये इधर सारा जब बैठती हूँ बड़ी ईश्वर के। ये चित्त का आकाश है ना। अपने चित्त का अपने परमात्मा को देखने का ये आकाश है। चित्त का आकाश, चिदाकाश।